बताना चाहता हूं कि भारत ने बार बार यूक्रेन और रूस में अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए बातचीत और कूटनीति का इस्तेमाल करने की गुजारिश की है। पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस की 2 यात्राओं के दौरान कीव में बच्चों के एक अस्पताल पर घातक हमला हुआ था, जिसके बाद मोदी ने पुतिन से मासूम बच्चों की मौत को दर्दनाक बताते हुए संघर्ष के समाधान की गुजारिश की थी, आग्रह किया था। और यूक्रेन के नेताओं ने भी भारत से देश की जंग के हालात, इकोनॉमी, पुनर्निर्माण की मदद करने की अपील की है। यूक्रेन की ओर से यह आग्रह किया गया, गुजारिश की गई कि भारत जंग को रोकने और यूक्रेन को फिर से खड़ा करने की मदद करेगा। यूक्रेन और रूस के बीच फरवरी 2022 में लगातार लड़ाई चल रही है और यह 2024 अगस्त खत्म होने वाला है। मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताना चाहता हूं कि इन दोनों देशों की युद्ध से दोनों देशों में कितना नुकसान हुआ है उसका अंदाजा लगाइए। जब जब भी कोई जंग होती है, झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, उसमें नुकसान दोनों का होता है। इसलिए जंग का कोई समाधान नहीं है। इसलिए कहते हैं कि बातचीत से रिश्तों को सुलझाने में ज्यादा फायदा होता है। बातचीत के जरिए मसलों को सुलझाने में ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि नुकसान दोनों तरफ से होता है। किसी का ज्यादा होता है, किसी का कम होता है, लेकिन नुकसान होता जरूर है। सोचिए, एक ताकतवर मुल्क एक छोटे से देश से इसलिए लड़ रहा था कि उसको खत्म कर देंगे, लेकिन रूस यूक्रेन को खत्म नहीं कर पाया। इसीलिए इंसान को यह सोचना चाहिए कि अगर आप जितने बड़े इंसान हैं, अगर आपकी किसी से लड़ाई झगड़ी है, मनमुटाव है, तो उसको बैठकर सुलझाने में ही फायदा है। क्योंकि किसी को छोटा समझना, किसी को छोटा आंकना, ये 2 देशों के मुल्कों की लड़ाई भी बताती है।